क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब इसमें देखो आपको दिया गया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि जहां ए बी बराबर 12 सेमी, ए बी बराबर 12 सेमी और एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी बराबर का शीर्ष ओ केंद्र है। क्या है? ओ केंद्र है। मतलब इस तरह से डायग्राम आप देख लीजिए, उसमें बना हुआ है, इस तरह से डायग्राम बना है, ऐसे करके ये हुआ है इस तरह से। आप बताइए ये क्या, ओ का क्या है, वृत्त का क्या है, केंद्र है ए है, ये क्या है, बी है। तो ए बी बराबर कितना दे दिया है, ये 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। आगे चलिए, ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होंगी। आगे और बढ़िए, ओ का केंद्र, ओ के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप काटा गया। मतलब ये दो दूरी है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला भाग ज्ञात करना है आपको, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला भाग ज्ञात करना है ना। देखो सबसे पहले नंबर क्या है, आप वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये तो हो गया है। इसमें शेडेड पार्ट नहीं दिया है ना, बुक में दिया नहीं, बस छायांकित भाग बोल दिया है। और कोई बुक लिया है? कोई नहीं लिया है ना। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि छायांकित भाग बोला है कौन सा करा है। करने के लिए इसमें देखिए ध्यान से, यही देखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले नंबर आप समबाहु त्रिभुज का आप पहले क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको क्या क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर की भुजा बराबर आपको क्या दिख रहा है? कितना होगा? 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है। सारा क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कितना लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। दूसरी बात तो ये है, भुजा हमारे कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद समबाहु त्रिभुज में और कौन सा काम होता है? ये ध्यान रखिए कि ये जो तीनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना अंश होगा? 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश। हाँ? ठीक ना। अब उसकी जरूरत पहले बाद में पड़ती। अब यहाँ पे हमको है तो 60 अंश आ गया। क्या हो गया? 60 अंश आ गया। 60 अंश आ गया तो अभी पहले हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले निकालेंगे समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3/4 हो गया
इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुणे 12 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, अब 12 तिहाई कितना हो गया 36 हो गया, 36 √3 आपका क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या चलता है स्क्वायर चलेगा, मात्रक तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब रही बात कि यहाँ पे √3 का मान दिया है कि नहीं दिया है, तो √3 का मान आपका बुक में नहीं दिया है तो आपको नहीं रखना है, क्या करना है नहीं रखना है। तो ये चीज़ें इतना आपको क्या कर लेनी है, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब इस क्षेत्रफल में हाई वाला भाग क्या करना है आपको काटना है, क्या करना है काटना है, गोले के अंदर चला गया, क्या करेंगे गोले के अंदर चला गया, तो इसका अब हम लोग क्या करें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाई जो होगा वो आपका क्या निकलेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आई बात ना। तब यहाँ से हम लोग कुछ शेडेड पार्ट वाले पार्ट को निकालेंगे। देखो ध्यान से तुम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब बुक में तो नहीं दिया है, देखो ध्यान से दूसरे वाले बुक में देखें, ये भाग और प्लस ये सारे भाग छायांकित भाग है, क्या है छायांकित भाग है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला भाग और प्लस ये, अब इस भाग का हमको निकालना होगा, तो हाई वाला भाग क्या करेंगे, यदि पूरे गोले में से इसको काट के निकाल लेंगे, काट के क्या करेंगे निकाल लेंगे, तो वहाँ से ये वाला पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसा तो कोई नियम है नहीं, ऐसे भी तुम थोड़ा सा कर सकते हो। आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, कितने अंश का 60 अंश का। यदि आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस है ये पूरा भाग निकालना है, तो इधर पे देख लीजिए कितना बन जाएगा, 60 निकाल दीजिएगा, इसका परिवर्ती कितना हो जाएगा 60 निकालिएगा 300 कोण बन जाएगा, कितना हो जाएगा 300। अब 300 पे थीटा कर रख के निकाल सकते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गई आपकी बात। यदि आपको इसका ट्राइंगल ना निकाल के आपको क्या करना है इसका निकालना है, सिर्फ बाहर वाले का दीर्घवृत्त का निकालना है, तो दीर्घवृत्त का कोण यूज कर लीजिए, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से आपका थीटा बटा 360 ये वाला वैल्यू और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटाएंगे, तब निकल के आएगा। समझ में आया ना। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से करिए। आपको इतना चीज़ें मालूम हो गई कि आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36, ये जो है कितना आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे चलिए हम इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा। अब आगे हम लोग करेंगे, इसको लिखे रहने दीजिए, इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी। अब आगे जब करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, या तो निकाल लेते हैं त्रिभुज के बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला नंबर तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मतलब 22 पाई आर स्क्वायर उसी तरह लिखिए, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में कितना होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 22/7 हो जाएगा। आर की वैल्यू होगी तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना रखेंगे 12 रखेंगे, कितना रखेंगे 12 गुणे 12 माइनस यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगा, बटा में 360 और गुणे ये भी कितना हो जाएगा 22/7 और गुणे 12 गुणे 12। अब देखिए यहाँ से कट गया 6 बार में ये कट गया, कितनी बार में 6 बार में, 6 बार में कट के आ गया ना। अब देखिए ध्यान से, ये तो 6 बार में कट गया, यहाँ पे कुछ कटने लायक है नहीं कटने लायक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब लिखिए 22 गुणे 12 में 12 का गुणा करिएगा, हाँ कट जाएगा 144 आ गया इधर। अब बटा में कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, माइनस लगाइए यहाँ पे 6 दूना 12, ये कट गया, थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक, अब ये तो कितना 22 दूना कितना बचा, या तो डायरेक्ट 22 गुणे
24 लिख लीजिए और बटा में कितना लिखिए 7, कितना लिखिए 7। दोनों का एलसीएम देखिए 7 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें घटाने बढ़ाने में, हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। अब आगे देखते हैं, उतारो लोग। आगे देखो, अब ये कितना हो गया, मिटा देते ऊपर से। अब यहाँ पे जब ऊपर से मिट गया तो आप क्या करेंगे, ये गुणा करिए। 144 का गुणा करना है तो 22 चौक कितना होता है 88, कितना होता है 88। 88 को कितना हो गया 8, कितना हो गया 22 चौक 88, 88 को 8 कैरी 8, फिर 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96, 96 को 6 कैरी 9, अब 22 से कम 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा 22 9 31, कितना हो गया 31 हो गया। और ये बटा में कितना हो गया 7, इधर आ जाओ, इधर में 22 चौक 88, 8 कैरी 8, 22 चौक 22 दूना 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 44 और 8, 8 4 12, 2 52, 528, कितना होगा 528 बटा में 7। अब घटाइए, इकतीस सौ 68, 528, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11, 6 आ जाएगा 2, कितना आ गया 2640, 2640 बटा में 7, कितना आ गया 7। साते बचा है ना, पाई आर स्क्वायर 22, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, भुजा कितना है उसका, ओहो ये कितना साइड है 6 सेंटीमीटर ना रेडियस था, छः था, सही कर लो। अब देखो ये तो 6 बार में कट गया है, 6 से 6 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना होगा 7 छक 42, कितना आ गया 42, 22 गुणे 42 बटा में 7 और ये हो जाएगा माइनस, कट गया, क्या बचा 22 गुणे 6 बटा में 7, ये हो गया। अब ये सारा गलत हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 22 में गुणा करेंगे तो 22 दूना कितना हो गया 44, कितना हो गया 44, कैरी किया है 4, अब 22 चौक 88, 88 और 4 कितना हो गया 92, 88 और 4 92, माइनस बटा में 7 हो जाएगा। इधर में 6 दूना के 12, 12 कितना हो गया 13, और कुछ नहीं ना छूट रहा है इसमें, देखो तो 6 से 6 कट गया, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 13, 132 बटा में, अरे गड़बड़ हो रहा है, ये 36 हो गया, फिर से गुणा करो 36, 6 दूना के 12, 1 6 दूना के 12 13, 3 दूना के 6, 1 3 दूना के 6 1 7, मतलब 2 9 8, 892, 892 बटा में 7 माइनस 132 बटा में 7, 892 में से 132 घटाओ 0 6, और ये आ गया कितना 7। सात सौ 92 हो गया। अब घटाओ, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 600
60 कितना आ गया 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये जो त्रिज्यखंड था मतलब इसके जो बाहर जो भाग है उसका हमारा, ठीक है। अब हमको पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, हो गया है, नीचे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अरे प्लस त्रिभुज का क्षेत्र अरे वृत्त त्रिभुज के बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ देना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36√3 आ गया है और प्लस इसका आ जाएगा 660 बटा में 7 सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर इतना ही दिया है आपके बुक में। यदि आपका मान दिया रहता √3 का तो यहाँ पे मान रख के इसको हम हल कर लेते हैं, कोनो मतलब नहीं है इसको हल करने का। यदि थोड़ा सा करेंगे तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं, फिर इसको जुटेगा भी नहीं क्योंकि √3 होना चाहिए तब जुटेगा। समझ में आया ना, तो ध्यान रखिएगा। (12.3) का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि PQ बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। जो PQ है ये हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर हो गया है, 24 सेंटीमीटर हुआ। PR बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है। हाई जो है यहाँ से ऐसे खींचेंगे PR बराबर, तो ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो है वृत्त O जो है इसका केंद्र है, क्या है, केंद्र है। अब देखो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होगा, ठीक है। तो R, P और Q बराबर ये वाले भुजा जो होगी हमारी क्या हो जाएगी 90 अंश होगा। कितना होगा 90 अंश होगा। ये वाला कोण 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ये हमारा कर्ण का रूप हो गया, ये आधार का हो गया, ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। अब इसमें हम अर्धवृत्त का ये वाला भाग निकालना है, तो यहाँ से लेके क्या आधा गोला है ना, क्या है आधा गोला है। आधे गोले का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोचो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आपका इस तरह से, इस तरह से है पूरा, मान लो आधा गोला है, आधा गोला है। इस गोले में से आपका क्या कर रहा है, ऐसे ही काट लिया, ऐसे काट लिया। ये वाला भाग हम क्या करेंगे, पहले पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, इसमें से निकाल करके इस वाले क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले नंबर हमको क्या है, क्या क्या इसमें है अवेलेबल है, तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे वृत्त का व्यास, मतलब PQ बराबर आपका दिया है, आया है, दिया है PQ नहीं, इसमें RP वृत्त में RP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। PQ इक्वल टू आपका कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। और इसके आगे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, कोण कौन सा, Q। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, R, P और Q क्या हो गया 90 अंश हो गया। अब इसमें हमको क्या मालूम है, देखो ध्यान से, ये चीज़ें मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, ये दो भुजाएं मालूम है। सबसे पहली बात हमको क्या करना है, यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बेस इंटू हाइट चाहिए हमको। क्या, बेस इंटू हाइट चाहिए, बेस इंटू क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो बेस का मतलब ये जो ये वाली रेखा है आपका क्या होगी, बेस इंटू हाइट। हाइट का काम यही ना करेगा, हाइट का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो सबसे पहले नंबर आप हमको निकालना है समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज समकोण में सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो क्यू आर क्यू हमारा क्या इसमें कौन सा काम कर रहा है, कर्ण का काम करेगा। आर क्यू इक्वल टू आर पी प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। आर पी का मतलब कितना हो गया 24 हो गया, प्लस पी क्यू का मतलब क्या हो गया आर पी का मतलब 7, इसका मतलब क्या हो गया 24। अब दोनों का ये 7 7 49 हो गया, ये क्या होगा 576 हो गया। आर क्यू बराबर स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा। आर क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा √625 बराबर आर क्यू बराबर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसका निकालेंगे आर पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर चलो क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है आरपी 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर। आप यही सोचेंगे कि हाई सर क्यों निकाले हैं, अभी हम बताएंगे कहाँ निकाला गया है। क्योंकि ये जो है निकाला गया है तो ये निकाला गया कर्ण जो होगा तो आई केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, तो केंद्र से होकर जाएगी तो भाई ये क्या हो गया व्यास निकल गया। क्या निकल गया व्यास निकल गया। और जब व्यास निकल गया तो इसी की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे, जहां से हम इस अर्धवृत्त का क्या करेंगे क्षेत्रफल को निकालेंगे। नहीं तो बेस इंटू हाइट तो हमको पहले ही मालूम था, ये बेस इंटू हाइट मालूम था, यहीं से काम हो गया होता। समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा अभी आगे चल के आपको उसका 12 एकम 2 एकम 2 2 के 4 12 7 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, नोट करिए। ऐसा फील करो कि जैसे एसी चल रहा हो। चलिए देखिए इधर, ये तो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब क्या करेंगे सबसे पहले नंबर हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के त्रिज्या की जरूरत होगी ना हमको, तो यहाँ पे लिखिएगा वृत्त का व्यास बराबर व्यास का क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना निकाले थे भाई 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 25/2, 25/2 सेंटीमीटर आ गया। दशमलव मत लगाइए दिक्कत होगा आपको। ठीक है, 25/2। अब निकालिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25/2 गुणे 25/2। ये हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान से, ये 11 बार में कट गया। ठीक, और कोई कटने लायक नहीं है। 11 गुणे 25 कितना होगा 625 हो जाएगा। नीचे में आ जाएगा 2 दूना के 2 साते 14 और 14 दूना कितना हो गया 28। कितना हो गया 28 हो गया। 2 साते 14 और 14 दूना 28। ऊपर का सब क्लियर है। ठीक, आपको क्या बताएं 11 का गुणा करने क्या बताएं, कैसे 5 लिख लो, 5 2 कितना क्या 7 कर लो, 5 2 5 लिख लिए, 5 2 7 6 2 8 और कितना हो गया 6 हो गया। और बटा में कितना जाएगा कितना 28। कितना हो जाएगा 28। अब आपको क्या करना है भाग देने, क्या है भाग देना। तो भाग मत दो क्योंकि आप भाग दे लो, भाग दो लो। देखो आंसर किस में आया दशमलव में आया है। दशमलव में आया ना, भाग दे लो। यहीं पे हम भाग ले दो, इधर इधर दे देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना, मिटा दे चाहे इधर कर लो। 28 बटा में 68 75, तो 28 दूना 56, 2 बार में जाएगा। कितना आ गया 2 आ गया, 1 आ गया 7। ठीक, 28 3 बार 4 बार करके देखो, 4 4 बटे 32, 3 4 दूना के 8 8 3 11 112 हो गया। क्या हो गया 112। 4 बार करोगे कितना आ जाएगा 112। कितना आ गया 5 आ गया। कितना हो गया 5 और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 कट हो गया। ऊपर से हम क्या उतारेंगे 5 उतारेंगे। 5 4 बार में इतना हुआ, 3 5 बार में देख लो, 5 मट्ठे 40 4 हो गया, 5 2 10 4 14 140। कितना 140, 5 बार जाएगा मतलब 140। कितना आ गया 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 0.5 बार में 0.5।
तो मान के चलो इसका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 245.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या करिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए नहीं क्यू पी आर का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 245.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये कितना आया था, 84 आया था, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाइए इसको 245.5, ध्यान रखिए घटाने का तरीका, ये क्या है पूर्णांक है तो दशमलव की इधर रहेगा, 4 8 दशमलव की इधर क्या 0 बदलो, 5 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या 8 6 14 आ गया और 1 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो इस छायांकित भाग का क्या है, क्षेत्रफल है। आया आंसर? अरे भाई दशमलव के बाद यदि 2 स्थान तक लिया होगा कुछ और आंसर आया होगा, लेकिन आपका ये पूर्णांक वाला मिल रहा है ना 161.5 शायद मिल रहा होगा। आप 2 स्थान तक लिया तो 1 स्थान तक भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है, समझ में आया ना।